अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक कैसर और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप की इन्वेस्टमेंट है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स में या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में या आपका कोई सेविंग अकाउंट है जहां से आप को मंथली, क्वार्टरली या सेमी एनुअली या एनुअली आप प्रॉफिट लेते हैं और वही आपकी इनकम है, या आप जो है वो पेंशनर हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे फ़ाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स रिटर्न को फ़ाइल करने के लिए हम टैक्स ईयर 2022 की बात कर रहे हैं। 2022 की टैक्स रिटर्न आप कैसे फ़ाइल करेंगे। ठीक है, तो फ़ाइल करने के लिए सबसे पहले आपने आईआरएस पर आना है। आईआरएस पर कैसे आना है, आप इसका लिंक आपको आईआरएस का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप आईआरएस पर डायरेक्टली आ सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपने अपना CNIC और पासवर्ड इंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। आपने क्या करना है, डिक्लेरेशन पर क्लिक करके यहाँ नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म जो है वो आपने ओपन करना है। ये सेकंड कॉलम में आपका सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ से फिर आप पीरियड पर क्लिक करेंगे। पीरियड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पीरियड जो है वो सर्च करेंगे 2022। ठीक है, सर्च पर क्लिक कर देंगे और इस पीरियड को आप 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 का पीरियड आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, पीरियड सेलेक्ट करने के बाद इस तरह का फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम दिखाई देंगे। तो आपने जो हेड चूज़ करना है वो है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में आपने आ जाना है और रिसीट्स एंड डिडक्शन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास अदर सोर्सेज के टैब ओपन हो जाएंगे। मेरा नेट ज़रा स्लो है, तो ये आपके पास ओपन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम बहबूद सेविंग का डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ी सी इसमें चीज़ बताने वाली भी है कि बहबूद सर्टिफिकेट या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के बारे में थोड़ी सी जो है वो कन्फ्यूजन है लोगों को। वो ये है कि उनको लगता है कि इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहबूद सेविंग या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट जो है इनके ऊपर टैक्स लागू होता है। तो ठीक है, हाँ, इनको एक तरफ से एग्जेम्पशन ये है कि जब आपको नेशनल सेविंग जो जब इस पर प्रॉफिट देता है तो वो उस पर कोई टैक्स की डिडक्शन नहीं करता, यानी कि विदहोल्डिंग से आपको एग्जेम्पशन है, यानी कि आपका टैक्स एट सोर्स वहाँ पर कटता नहीं है। ठीक है, लेकिन टैक्स आपके ऊपर अप्लाई होता है। जैसे कि सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो जब भी आपको प्रॉफिट मिलता है तो बैंक या नेशनल सेविंग वहाँ से आपके प्रॉफिट के ऊपर से अमाउंट डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, जो आपका इनकम टैक्स होता है वो एट सोर्स वहीं पर कट जाता है। तो साल एंड पे जब ईयर एंड पे जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं तो आपको उस पर टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो लेकिन बहबूद सेविंग के ऊपर जो टैक्स लागू होता है वो आपका एट सोर्स कटता नहीं है। नेशनल सेव वहाँ से आपको एग्जम्पशन है कि आपका विदहोल्डिंग टैक्स आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप साल एंड पर अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे और अपना प्रॉफिट शो करेंगे तो वहाँ पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जितना प्रॉफिट आपने लिया होगा उतना उससे वो प्रॉफिट के पे जितना टैक्स जो है वो लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अब इस कितनी इनकम पर आपका कितना टैक्स होगा, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि बहबूद सेविंग पर जो टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे वो जो नॉर्मल बिजनेस इंडिविजुअल पर रेट अप्लाई होते हैं सेम वही होंगे। अब ये रेट्स क्या हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्ट, ये मेरा एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन हुई है। यानी 4 लाख तक अगर आप बहबूद सेविंग से प्रॉफिट लेते हैं तो वो उसके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। लेकिन 4 लाख के ऊपर, अगर 4 लाख से लेके 6 लाख तक अगर आपकी अमाउंट का प्रॉफिट है तो आपके ऊपर 4 लाख के ऊपर की अमाउंट जितनी होगी उसके ऊपर 5% टैक्स जो है वो अप्लाई होगा। यानी यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं कि 5 लाख आपका सालाना प्रॉफिट है तो आप के ऊपर 5 लाख, अब 4 लाख के ऊपर की अमाउंट जो है वो सिर्फ 1 लाख है और 1 लाख के ऊपर अगर आप 5% लें तो वो 5000 बनता है। ये आपका फर्स्ट स्लैब आ गया। इसके बाद सेकंड स्लैब में अगर 6 लाख से 12 लाख तक आप नेशनल सेविंग से ले रहे हैं तो आपके ऊपर 10,000 जो है वो फिक्स हो जाएगा और 6 लाख के ऊपर की जो अमाउंट है उसके ऊपर 10% आप जो है वो टैक्स देंगे।
अब इसकी टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी? लेट सपोज़ हम यहाँ पर कहते हैं कि आपकी इनकम जो है वो नेशनल सेविंग बहबूद सर्टिफिकेट से आपकी इनकम जो है वो 7 लाख होती है, ठीक है। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट्स और टोटल प्रॉफिट को सालाना कैलकुलेट करके वो 7 लाख बनती है, और 7 लाख के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट आप कैसे करेंगे? यहाँ पर देखें, आपने 10,000 तो आपका फ़िक्स टैक्स हो गया, इसके अलावा जो है वो 6 लाख के ऊपर की जो अमाउंट है उसके ऊपर 10%। अब 6 लाख के ऊपर कितनी अमाउंट है? 1 लाख रुपया। 7 लाख और 6 लाख का डिफरेंस 1 लाख रुपया है। 1 लाख के ऊपर आप कितने % टैक्स रेट लगाएंगे? 10% टैक्स रेट लगाएंगे। तो 1 लाख के ऊपर 10% आपका 10,000 बन गया। 10,000 ये हो गया और 10,000 ये आपका फ़िक्स टैक्स हो गया, तो ये आपका 20,000 रुपये जो है वो टैक्स बनेगा। तो इस तरह आप अपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स की कैलकुलेशन को करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। तो लेट सपोज़ हम यहाँ कह देते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से आपकी टोटल सालाना इनकम जो है वो 6 लाख रुपये है। वो आपने अपनी कैलकुलेट कर लेनी है कि आप मंथली प्रॉफिट कितना लेते हैं, और फिर उसको एनुअली आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका ये जो है अमाउंट वो आपके पास आ जाएगी। फिर आप उसके ऊपर, जैसे मैंने आपको टैक्स कैलकुलेशन समझाई है, वैसे आप टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह आपने बहबूद सर्टिफिकेट्स को यहाँ पर इंटर करना है। अब हम आते हैं प्रॉफिट ऑन डेट। लेट सपोज़ आपका बहबूद सेविंग के अलावा प्रॉफिट ऑन डेट अकाउंट भी है, ठीक है। या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉफिट ऑन डेट से इनकम है, यानी कि उनका सेविंग अकाउंट है और उस पर उनको प्रॉफिट मिलता है, तो वो उस प्रॉफिट को हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन डेट। तो कुछ ऐसे टैक्स पेयर होंगे जो जिनकी इनकम जो है वो सेविंग अकाउंट पे जो उनको प्रॉफिट मिलता है उससे होगी, उनकी बहबूद सेविंग में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो उनको यहाँ बहबूद सेविंग में इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी बहबूद सेविंग में इन्वेस्टमेंट होगी लेकिन इधर प्रॉफिट ऑन डेट पर इनकम नहीं होगी, तो वो सिर्फ इधर बहबूद सेविंग में इंटर करेंगे, यहाँ पर वो इंटर नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि थोड़े मैं मल्टीपल सोर्सेज को ऐड कर रहा हूँ, एक ही वीडियो में सबको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपने यहाँ पर ख्याल रखना है। तो अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट है, यानी कि आप सेविंग अकाउंट से प्रॉफिट ले रहे हैं, तो आपने यहाँ पर अमाउंट इंटर करनी है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर अमाउंट इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। लेट सपोज़ आपने पूरे साल में जो प्रॉफिट लिया है वो 4 लाख है, ठीक है। 4 लाख है, आपने प्रॉफिट को इस तरह इंटर करना है। 4 लाख को आपने इंटर कर दिया, इसको आप कॉपी कर दें और यहाँ पर आप पेस्ट कर दें, ठीक है। आपने सब्जेक्टेड टू फिक्स फाइनल टैक्स इसको करना है, ठीक है। अब ये अमाउंट जो है ये फ़िक्स फाइनल टैक्स में भी जाएगी, तो आपने यहाँ पर टैक्स चार्जेबल में आकर फ़िक्स फाइनल, यहाँ पर फाइनल फिक्स मिनिमम एवरेज का ऑप्शन है आपके पास, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप कंट्रोल F करके 7B सर्च कर लें, तो आपके पास ये प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B आपके पास आ जाएगा। तो इस पर आपने प्लस के निशान पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अकाउंट नंबर लिखना है जहाँ से आप प्रॉफिट लेते हैं। अगर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो आप एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट यहाँ पर इंटर करेंगे, अकाउंट नंबर लिख देंगे और बैंक का नाम आप लिख देंगे, ठीक है। ओके कर देंगे, ये आपके पास यहाँ पर ऐड हो गया। यहाँ पर फिर आप अपना प्रॉफिट जो आपने एनुअली कलेक्ट किया है और साथ ही आप उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्शन हुई है 15% जो है वो टैक्स डिडक्शन आपकी लाजमी होती होगी, तो इसका 15% जो है वो 60,000 बन जाता है, ठीक है। तो ये 60,000 आपने यहाँ पर लिख दिया, फिर ऊपर आकर आपने कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है। तो अब देखें कि जितना आपका यहाँ पर टैक्स बना, टैक्स चार्जेबल बना, वही आपका जो है वो टैक्स डिडक्ट हो गया, तो आपको पे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी इसमें नहीं है। अब हम टैक्स कंप्यूटेशन में जाके देख लेते हैं कंप्यूटेशन में क्या है। अब यहाँ पर कंप्यूटेशन में देखें कि 10 लाख आपकी टोटल इनकम होगी, ठीक है, जिसमें से 6 लाख आपका बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और 4 लाख आपकी सब्जेक्टेड टू फाइनल टैक्सेशन होगी। तो जो आपकी कैलकुलेशन हुई है 6 लाख के ऊपर आपका 10,000 जो है वो नॉर्मल टैक्स जो है वो कैलकुलेट हुआ है। तो ये 10,000 जो आपका बहबूद सेविंग से है उसके ऊपर ये टैक्स आपका पेएबल आ रहा है, बाकी आपका 60,000 जो है वो ख़त्म हो गया, उसके ऊपर कोई टैक्स कैलकुलेशन नहीं हुई क्योंकि वो एट सोर्स आपकी डिडक्शन हो गई है,
ठीक है, तो इसलिए आपको वो पे करने की ज़रूरत अब नहीं है। अब हम आते हैं तीसरी जानिब जो कि है पेंशनर हजरात हैं, वो कैसे करेंगे। अब पेंशनर्स जो है या सीनियर सिटीज़न जो कि पेंशन ले रहे हैं वो क्या करेंगे, वो जितनी साल की उनकी पेंशन उन्होंने कलेक्ट की होगी उसको यहाँ पर इंटर करेंगे एनुइटी एंड पेंशन में। यहाँ पर लेट सपोज़ मैं कह देता हूँ कि उन्होंने 5 लाख जो है वो पेंशन थी उनकी, इसी 5 लाख को आप सेकंड कॉलम में भी इंटर कर देंगे क्योंकि पेंशन जो है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो आपने उसको सेकंड कॉलम में भी इंटर कर देना है। यहाँ पर आप देखें अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स का भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको इंटर कर देंगे। अब इन तीनों में से अगर आपका एक सोर्स है तो आप एक सोर्स को लेके चलेंगे, आपको तीनों ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपका सोर्स है, चाहे वो आपका पेंशन सोर्स हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑन डेट हो, सेविंग अकाउंट में प्रॉफिट हो, या आपकी बहबूद सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट हो, तो तीनों में से आप एक को भी इंटर कर सकते हैं। मैंने सिर्फ समझाने के लिए, और क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकता ये छोटे छोटे टॉपिक्स पर, तो मैंने एक ही वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी इन तीनों में ही वो होगी, ठीक है, उनके पास बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स भी होंगे, प्रॉफिट ऑन डेट भी होगा, मतलब सेविंग अकाउंट भी होगा। जैसे अब नेशनल सेविंग जो है, इन्होंने एक लास्ट कुछ अर्सा पहले मैं नेशनल सेविंग गया था, तो वो उन्होंने अपने जो कस्टमर्स हैं उनका एक सेविंग अकाउंट सेपरेट ओपन करवाया, जिसमें जितनी भी उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी उनका डायरेक्टली प्रॉफिट उस सेविंग अकाउंट में आ रहा है, ठीक है। तो उस सेविंग अकाउंट पे जो भी आपको दोबारा प्रॉफिट मिलता है मंथ एंड पे, तो वो सेविंग अकाउंट जो है वो आपका फिर उससे भी आपकी इनकम हो रही है, क्योंकि उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा और उस प्रॉफिट पे आपकी टैक्स डिडक्शन भी होगी, ठीक है। तो उस प्रॉफिट ऑन डेट को आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह आपने अपनी इनकम जो है वो इंटर करनी है। अब हम कंप्यूटेशन में वापस आते हैं, तो आपका टैक्स जो है वो स्टिल 10,000 ही है, जो आपका किस पर आ रहा था, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स पर, ठीक है। इसके अलावा आपके ऊपर जो प्रॉफिट ऑन डेट था उसका टैक्स एट सोर्स कट गया, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो है पेंशन जो है वो आपकी ऑलरेडी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो उसको भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एक चीज़ और, अब इस टैक्स लायबिलिटी को आप मज़ीद कम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आपने जाना है एडजस्टेबल टैक्सेस में, और एडजस्टेबल टैक्सेस में आपने देखना है कि अगर आपका साल में कहीं पर कोई टैक्स कटा है तो आप उसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कह लें, क्योंकि आप यहाँ पर पेंशनर की बात कर रहे हैं, तो सैलरी का कोई टैक्स यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आप कह लें कि मोटर व्हीकल अगर आपने कोई रजिस्टर्ड करवाई है तो उसका टैक्स आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। जो आप एक्साइज एंड टैक्सेशन से करवाते हैं वहाँ पर भी आपका टैक्स कटता है, तो आप उसको यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। या आपका जो प्राइवेट व्हीकल टैक्स है, आप सालाना टोकन टैक्स पे करते हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स पे कर किया है तो आप उसको भी यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। या फिर आप टेलीफोन हर किसी के घर में तकरीबन जो है वो PTCL का या कोई लैंडलाइन का कनेक्शन होता है, तो उसके ऊपर भी टैक्स चार्ज होता है, तो आप PTCL से टैक्स सर्टिफिकेट ले सकते हैं। टैक्स सर्टिफिकेट लेके आप यहाँ पे उसकी अमाउंट इंटर कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज़ यहाँ पर एक मैं इंटर करके आपको दिखा देता हूँ कि आपने कैसे करना है। एक्सक्यूज़ मी। यहाँ पर आप 051 अपना नंबर लिख देंगे, जो भी आपका नंबर होगा, और यहाँ पर आप PTCL या आप नया टेल लिख के ये जो भी आपका लैंडलाइन है वो आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो लेट सपोज़ आपका जो है वो 24,000 सालाना बिल था। आप कैलकुलेशन अपने बिल्स से देख के कर लेंगे, और उसके ऊपर जो टैक्स कटा होगा, जो सर्टिफिकेट होगा, ये उसके ऊपर भी ये सारी दोनों चीज़ें आपकी मेंशन होंगी। और जो टैक्स कटा है वो लेट सपोज़ आपका है 1,000 रुपये, ठीक है। तो मिनिमम ये इतना ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह आप सेल फ़ोन पर जो आप मोबाइल फ़ोन सिम्स यूज़ करते हैं, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उससे टैक्स सर्टिफिकेट आप कलेक्ट कर सकते हैं।
वहाँ से टैक्स सर्टिफिकेट लेके उसके ऊपर भी इसी तरह अमाउंट्स मेंशन होंगी, आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसी तरह इंटरनेट कनेक्शन हर किसी के घर में होता है, तो आप उसको भी यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी टैक्स क्लेम करने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो बिल या वो सिम या वो कनेक्शन जो है वो आपके नाम पर होना चाहिए, किसी और के नाम पर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आप टैक्सेस को क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर 1000 जो है वो एडजस्टेबल टैक्स डाला है। अब हम वापस कंप्यूटेशन में आए तो ये अब सॉरी यहाँ पर हमने कैलकुलेट नहीं किया। टैक्सेस एंटर करने के बाद आपने ऊपर आकर कैलकुलेट करना है। जब ये अमाउंट यहाँ पर आ जाए तब आपने कंप्यूटेशन में जाना है। अब जैसे ही आप कंपटीशन में आए हैं तो ये 10,000 की बजाय आपका टैक्स जो है वो 9,000 हो गया, 1,000 आपने एडजस्ट करवा लिया। इसी तरह आपके जितने भी टैक्सेस हैं मे भी जब आप सारे क्लेम करेंगे तो मे भी ये आपकी लायबिलिटी मज़ीद जो है वो रिड्यूस हो जाए या मे भी ये ख़त्म ही हो जाए, ठीक है, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब आते हैं, ये आपकी रिटर्न तैयार हो गई है, अब आपने वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ आना है। तो वेल्थ स्टेटमेंट में आप आएंगे, वेल्थ स्टेटमेंट पर क्लिक करें। यहाँ पर सबसे पहले आप एंड पे रिकन्सिलिएशन पर आएंगे। रिकन्सिलिएशन में सबसे पहले आपने लिखना है इनकम डिक्लेयर्ड एज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल टैक्स। जो इनकम आपकी नॉर्मल टैक्सेशन जिस पर हुई है वो आपका बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर आपका नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, आपकी पेंशन जो है वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स थी, आपने पेंशन को यहाँ पर लिखना है एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स में। और सब्जेक्टेड टू फाइनल फिक्स टैक्स जो है वो 4 लाख रुपए थी, जो आपका प्रॉफिट ऑन डेट था, वो उसको आपने यहाँ पर थर्ड सेल में लिखना है और फिर कैलकुलेट कर देना है। टोटल इनकम आपकी 15 लाख होगी। ये आपकी कंप्यूटेशन में आप इसको मैच भी कर सकते हैं। वापस रिकन्सिलिएशन पर आ जाए। अब आपने इस 15 लाख को बताना है कि ये आपने कहाँ पर खर्च किया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पर्सनल एसेट्स में जाएंगे। पर्सनल एसेट्स में व्यूअर्स आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आपकी बहबूद सेविंग में इन्वेस्टमेंट होगी तो लाजमी वो आपके एसेट्स में भी आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो ये अकाउंट, एन्युटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, डिबेंचर्स वगैरह है, यहाँ पर आपके बहबूद सर्टिफिकेट्स की एंट्री होनी चाहिए। जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपने यहाँ पर लाजमी शो करनी है। 50 लाख की, 60 लाख की, 40 लाख की, जितनी भी है वो आप यहाँ पर शो करेंगे बहबूद सर्टिफिकेट्स। और दूसरा ये कि जहाँ से वो टैक्स लायबिलिटी आ रही है, जिस ईयर से आ रही है, आप ये उसी ईयर में शो करेंगे। अगर नहीं शो की तो अपनी वेल्थ को आप रिवाइज़ करें। और जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है साथ इसके बेशक आप टैक्स पीरियड भी मेंशन कर दें कि ये 2014 से है, 2015 से है, या जिस ईयर से भी आप उस ईयर को भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने वो अमाउंट लिख देनी है और ये आपकी प्रीवियस ईयर से ही आगे कंटिन्यू हो रही होगी। अगर आपने प्रीवियस ईयर में, दोबारा मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में नहीं शो की तो प्रीवियस जहाँ से आपकी ये थी और नहीं शो की आपने, वहाँ से अपनी वेल्थ्स को रिवाइज़ कर लें। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट है तो आपका लाजमी सेविंग अकाउंट होना चाहिए और उस सेविंग अकाउंट को आपने यहाँ पर अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो किया हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो आपकी वो प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पर होनी चाहिए। अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसको आप यहाँ पर शो करेंगे, प्लस के निशान पर क्लिक करके आप उसका एड्रेस और उसका जो है वो साइज़ वगैरह मेंशन करके आप उसको यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लाजमी, अगर आप सिटीज़न हैं तो आपके नाम पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी तो उस प्रॉपर्टी को भी आपने यहाँ पर शो करना है। तो ये चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। इसके बाद आपने जो आपके बैंक अकाउंट्स जितने भी होंगे, लाजमी हर साल उनका बैलेंस चेंज होता है, तो सबसे पहले आपने वो बैलेंसेस चेंज कर लेने हैं। लेट सपोज़ मैं कह देता हूँ इसमें, इस बैंक में मेरा इतना अकाउंट है, इतना बैलेंस है, और इसमें मेरा इतना बैलेंस है, और इसमें मेरा इतना बैलेंस है, तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। और इसके बाद जब सब चीज़ें इंटर हो जाएं तो आपने रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पर आना है। यहाँ पे आपकी स्टिल अमाउंट जो है 8,79,000 जो है वो आपकी आउटस्टैंडिंग है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले
पर्सनल एक्सपेंसेस पर आकर आपने मंथली पर्सनल एक्सपेंस आपका जितना भी होगा आपने उसको एनुअल में कन्वर्ट करना है और उसको यहाँ पर इंटर कर देना है। आप सेग्रीगेट करके भी रेंट को अलग और व्हीकल मेंटेनेंस वगैरह को अलग, अगर टैक्सेस पे किए तो अलग, ट्रैवल, ये सारे सेग्रीगेट करके भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ टाइम ना ज़ाया हो इसलिए मैं जो है वो एक ही ऐड में इसको डाल रहा हूँ। लेट सपोज़ कि मैं कह देता हूँ मेरा जो है वो 3,94,000 साल का घर का खर्चा है, तो मैं यहाँ पर उसको इंटर कर देता हूँ। अब रिकन्सिलिएशन में वापस आए तो आपके पास स्टिल 4,85,000 आउटस्टैंडिंग है। तो आप जब आपके पास सारी चीज़ें करने के बाद फिर भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ रही हो जिसको आपने कहना हो कि ये मैंने कहाँ यूटिलाइज़ की, तो आपने क्या करना है, आप पर्सनल एसेट्स पर आएंगे और आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर कैश को आप ज़ीरो कर दें और बाकी अब वापस आ जाएं। तो अब ये 15 लाख अमाउंट जो अनरिकन्साइल्ड होगी इसको कॉपी करके इसको आप यहाँ पर कैश में पेस्ट कर दें। तो ये सारी आपकी जो है वो कैश में चली गई कि आपने शो कर दिया कि मेरे पास इतना जो है वो कैश अवेलेबल है। तो फिर आपने वापस रिकन्सिलिएशन पर आना है। तो यहाँ आपकी अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो चुकी है, अनरिकन्साइल्ड अमाउंट। अब आपकी रिटर्न जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप अपनी सबमिशन कर सकते हैं। सबमिट करने के लिए आपने वेरीफाई पर क्लिक करना है। और सॉरी, इससे पहले एक चीज़ और आपकी रहती है कि आपने जो ये टैक्स पे करना है कंप्यूटेशन में आके, अब ये जो आपकी लायबिलिटी बन रही है इसको आपने एडमिटेड इनकम टैक्स का चालान बनाना है। चालान बनाने का तरीका मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसको देख के आप अपना चालान बना सकते हैं। ठीक है, चालान बनाने के बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट का आपका यहाँ पर पेमेंट में आप जाएंगे। पेमेंट पर जाने के बाद आप इस प्लस पर क्लिक करेंगे। प्लस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो चालान की पेमेंट आ रही होगी जो आपने पे किया होगा, तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप पेमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्टेड CBR जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपने वापस डाटा पर जाकर कैलकुलेट करना है। ठीक है, कंप्यूटेशन पर जाकर डाटा पर जाकर आपने कैलकुलेट का बटन जो है वो प्रेस करना है। तो जब ये अमाउंट पे हो चुकी होगी तो ये अमाउंट यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, यानी कि एडमिटेड इनकम टैक्स जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तब आप अपनी रिटर्न जो है वो सबमिट कर सकेंगे। तो इस तरह आपने अपनी रिटर्न को सबमिट करना है। फिर आप जब कर लेंगे तो फिर आपने वेरीफाई पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप 4 डिजिट्स का पिन इंटर करेंगे। पिन इंटर करके आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पिन सक्सेसफुली वेरीफाइड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप अपनी रिटर्न को जो है सबमिट पर क्लिक करके येस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आपने अपनी रिटर्न को सबमिट करना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, उसके लिए माजरत, क्योंकि एक्सप्लेन करनी थी काफ़ी चीज़ें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।